नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे एक ऐसे न्यूज के बारे में जो आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट की डिसीजन को नई दिशा दे सकता है। बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइस बिहेवियर को उसके चार्ट पर देख लेंगे, फिर आगे की न्यूज के आधार पर उसकी रणनीति को तय करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको बताते हैं कि कंपनी की जो बेमिसाल प्रोडक्ट लाइन है और जो मजबूत इसके फंडामेंटल्स हैं, चाहे वह लाइफबॉय साबुन हो या लक्स हो या हॉर्लिक्स हो या और भी इसके तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में, हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीज़ें न राज करती हों और न पाई जाती हों। इस प्रकार की जो पब्लिक में कॉन्फिडेंस है इसके प्रोडक्ट के प्रति, वही इसके शेयर प्राइस की भी मजबूती में मदद करता है। तो इसके न्यूज तक जाने से पहले हम इसके प्राइस को इसके चार्ट पे देख लें तो आप देखेंगे कि जो 19 मार्च 2020 का दिन था, उस दिन इसने लो बनाया था 1757 रुपये का। हाल फिलहाल में यही इसकी सबसे अधिक लो है। और वहाँ से आपने देखा कि कोरोना की तूफान ने और कोरोना की आंधी ने पूरे शेयर बाजार को ध्वस्त कर डाला, लेकिन पूरी मार्च महीना बीत गई, अप्रैल महीना बीत गई, लेकिन ये डेली अपना 52 वीक का हाई पर हाई लगाते जा रहा था। फाइनली इसने 8 अप्रैल को जो इसने अपनी सबसे 52 वीक की हाई बनाई, वो बनाई 2614 रुपये, और संयोग से यह इसकी लाइफ टाइम हाई भी है। तो जहाँ तो सारी कंपनियां अपना संघर्ष कर रही हैं अपने वजूद के लिए, वहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने हाई पर हाई बना रहा है। उसका कारण क्या है? जैसा कि आपसे हमने डिस्कस किया कि उसके कंज्यूमर बेस और पूरे भारतवर्ष के हर घर में उसके प्रोडक्ट के लिए लोगों का दीवानापन, लोगों का कॉन्फिडेंस, और यही इसके प्राइस की खूबी है। चाहे दुनिया इधर से उधर चला जाए, लेकिन बच्चों को हॉर्लिक्स चाहिए, लोगों को नहाने धोने के साबुन चाहिए, डब साबुन चाहिए, लाइफ बॉय साबुन चाहिए, अनेक प्रकार के जो इनके एक प्रोडक्ट की जो रेंज है वो इनके जो है चाहिए ही चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं इसके तेज़ी की वजह क्या होती है। फिर भी अब आगे थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि 8 अप्रैल के बाद इसमें कुछ करेक्शन आया और फाइनली ये 2282 रुपये तक का लो बनाया था। और 2282 रुपया वही है जो इसके पहले इसकी एक कंसोलिडेशन की जो रेंज थी 2200-2300 रुपये के बीच में, वही रेंज थी। लेकिन फिर यहाँ से इसने अपने को प्राइस में रिवर्सल दिखाया और आज की तारीख में ये 2399 रुपये 70 पैसे, लगभग 2400 रुपये का हाई बनाया है। ऐसी मजबूती इसने दिखाई है। इसमें बड़ी न्यूज़ क्या है वह जानने से पहले एनएसई की वेबसाइट पर चलते हैं और इसके कारोबार की स्थिति को देख लें। तो वहाँ पर देखेंगे कि आज ये ओपन हुआ था 2317 रुपये 95 पैसे पर, और वहाँ से इसमें कमजोरी आई और लो बनाया था 2275 रुपये 65 पैसे का। लेकिन फिर बाद में जब मार्केट में तेज़ी आई तो वहाँ पर इसने हाई बनाया 2399 रुपये 95 पैसे, लगभग 2400 रुपये, और लगभग उसी हाई के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी। क्लोजिंग जो दी इसने 2386 रुपये 15 पैसे की। और इसमें जो ट्रेडेड वॉल्यूम क्या रहे उसको देखें तो 28,37,835 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई टोटल, और उसमें डिलीवरी जो हुई वो 8,68,376 शेयर्स की डिलीवरी हुई। डिलीवरी परसेंट लगभग 31% है, बहुत अच्छी डिलीवरी है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, डिलीवरी भी ठीक ठाक है और प्राइस में मजबूती भी है। तो अब आते हैं कि इसके न्यूज के ऊपर। सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ दिखाएंगे कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स बना है वो 50 शेयरों को कुछ न कुछ वेट दे करके और 100 का वेट पूरा किया गया है, और उसके आधार पर निफ्टी 50 इंडेक्स की एक लिस्ट बनी है, जिसमें HDFC बैंक सबसे हेवी वेट रखता है 10.42% का। रिलायंस इंडस्ट्री सेकेंड स्टेज पे है जो 10.06% का। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको HDFC कहते हैं, उसकी वेट है 7.88%। इन्फोसिस लिमिटेड है 6.56%। ICICI बैंक है 5.85%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है 5.36%। कोटक महिंद्रा बैंक है 4.85%, और 8वीं पोजीशन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है 4.59% पर। अब न्यूज़ यहीं से रिलेट करता है इसके टोटल कारोबार को देख करके, और आपने देखा कि पीछे इसने ग्लैक्सो स्मिथ कंज्यूमर हेल्थ केयर को भी टेक ओवर कर लिया। तो
इस कंपनी की इतनी वेट बढ़ गई है, इस कंपनी ने इस कोरोना के तूफान में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि एनएसई ने जो निफ्टी 50 इंडेक्स की जो अपनी वेट की लिस्ट बना रखी है उसमें इसका वेट बढ़ा दिया गया है और इसका वेट टाटा कंसल्टेंसी से भी अधिक कर दी गई है। इसमें असल न्यूज ये आ रहा है कि अब इस कंपनी को 6 नंबर की रैंकिंग मिलेगी जो अभी तक 8 नंबर की रैंकिंग थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो भी निवेश करना चाहते थे वो जितने वजन के साथ उसको समझते थे, अब उसके वजन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी आ गई है। 8वें स्थान से 6ठे स्थान पे आने का मतलब इसकी रैंकिंग में लगभग 25% का इजाफा हुआ है। 8 से 6 मतलब ये 25% की रैंकिंग का इजाफा हुआ है। वैसे इसके जो वेटेज के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 1% के आसपास हुई है। तो ये इसका न्यूज़ था। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर से लगी आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का अपडेट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो उसकी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। समय मिलने पर अवश्य जवाब दिया जाएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।